प्यारे बच्चों, अब हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स आप सामने देख रहे हो, बट वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अगर आप समझ गए तो जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 3.3 वो आप आसानी से कर लोगे। बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब सिंपल सा जो वर्ड है मुझे लिखा हुआ है कि इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स, यानी जब रो और कॉलम्स हमारे आपस में चेंज हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है बेटा ट्रांसपोज। उसे कहा जाता है क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मान के चलो बेटा मेरे पास, ठीक है, तो जब रो और कॉलम आपस में चेंज हो जाएंगे, जब रो की जगह कॉलम आ जाएगा और कॉलम की जगह रो आ जाएगा, उसे बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों, मान के चलो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, मैंने इसको ये ए मैट्रिक्स है 2 4 5 6। किसी ने मुझे कहा इसका ट्रांसपोज निकालो। एक बच्चा कह रहा है सर इसका ट्रांसपोज निकालना है, सौरभ कह रहा है इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज का साइन होता है ऐसे, एक ऊपर कॉमा लगा दिया हमने, ए ट्रांसपोज। चाहे इसको आप ऐसा बोलो, चाहे इसको ए टी बोलो, इसको हम ए टी भी बोल सकते हैं बेटा, पर ए टी इधर लंबा कौन लिखे, इसको आसान करने के लिए हम ए कॉमा लगाते हैं। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो प्यारे बच्चों क्या होगा, ये जो रो है ना ये कॉलम बन जाएगी। रो क्या बन जाएगी? कॉलम, है ना। जो ऐसे रो में है तो 2 4 5 6। तो सर ये पहले रो था ना, 2 4 क्या था? रो। तो क्या आ गई कॉलम में। 5 6 क्या था? रो। ये क्या आ गया? कॉलम आ गया। ठीक है, मान के चलो प्यारे बच्चों मेरे पास एक कोई बी मैट्रिक्स है ना, बी मैट्रिक्स मान के चलो, ठीक है, 2 3 -5 6 7 8 कोई बी मैट्रिक्स है। मुझे अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है तो सर मैं ऐसे करूंगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, ये जो रो है ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉलम में। जो रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉलम में। कैसे जाएगा सर? 2 3 पहला कॉलम, देन ये भी क्या बन जाएगा? कॉलम। -5 6 कॉलम, फिर ये भी क्या बन जाएगा? कॉलम। 7 8 ये कॉलम बन जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो कि चलो मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए नाम के मैट्रिक्स है, ठीक है जी। इसको मान लो कि हम अगर ऐसे ले रहे हैं 3 हो गया और √3 हो गया और 0 हो गया, और क्या होगा बच्चों हमारे पास 5 हो गया और 1 हो गया और -1/5 हो गया। देखो प्यारे बच्चों इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। बेटा इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। अगर बच्चों मुझे ए का ट्रांसपोज निकालना है, क्या निकालना है? ए का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो सर ये रो क्या बन जाएगी? कॉलम। तो सर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 5 सर 3 है ना सर, जो रो है मेरे पास रो क्या बन जाएगी? कॉलम। तो सर क्या आ जाएगा? 3 5 √3 1 और 0 -1/5। प्यारे बच्चों इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। तो आप एक चीज देख रहे हैं, अगर जब कभी हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि प्यारे बच्चों इसका ऑर्डर क्या था? 1 2 3। सर क्या था? 3/2। सर 3/2, 3 रो 2 कॉलम। जब इसका ट्रांसपोज निकाला ऑर्डर उल्टा नहीं हो गया सर? 2/3 हो गया, 2/3। यानी सर जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो सर उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपके सामने 3/3 का लेते हैं। एक मान लीजिए सी मैट्रिक्स मेरे पास, ठीक है, 5 0 4 9 8 1 0 -1 4, ये कोई मैट्रिक्स मेरे पास, ठीक है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है ना सर, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो सर रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉलम में। तो सर क्या आ जाएगा? ये 5 9 0 क्या आ जाएगा सर? 5 9
590, ये पहला रो बन गया, ये क्या बन जाएगा अगला रो 0 8 -1, फिर ये बन जाएगा अगला रो 4 1 4, ये होगा इसका ट्रांसपोज। ठीक है, उम्मीद है प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे। उम्मीद मुझे पूरा भरोसा है कि सर अब चीजों को सही से रिलेट कर रहे होंगे। सौरभ बेटा समझ गया? हाँ भैया समझ गया। सौरभ भी समझ गया, सौरभ समझ गया, उम्मीद है आप भी समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बच्चे बढ़ते हैं जो इसका अगला कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ। इसी में जो अगला कॉन्सेप्ट है बेटा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो बेटा ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है सर उसकी प्रॉपर्टीज कैसे निकाली जाती है? ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या बेटा? तो बेटा पहली प्रॉपर्टीज मेरे पास ये है कि अगर मान लो मेरे पास अगर ए ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज है, अगर ए ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो सर क्या आ जाएगा, घुमा फिरा कर वो ए ही आ जाएगा। जैसे कि यार अगर माइनस ए को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए से तो ए -1 ही आ जाएगा, है ना। सेम यहाँ पर है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा हमारे पास ए आएगा। ठीक है, नंबर 2 जो प्रॉपर्टी हमारे पास से तो सिंपल प्रॉपर्टीज ये है कि अगर मेरे पास मान लो ए कोई मैट्रिक्स है ए, मैं उसमें ऐड करता हूँ बी मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर मैं इस पूरे का ट्रांसपोज निकालता हूँ, अगर मैं इस पूरे का ट्रांसपोज निकालता हूँ तो सर सिंपल है सर, ये ए का भी ट्रांसपोज होगा और प्लस बी का भी ट्रांसपोज होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ना ये ए प्लस बी का ये पूरे का ट्रांसपोज है तो इसको ओपन करेंगे तो ए का भी ट्रांसपोज हो जाएगा और क्या हो जाएगा सर बी का भी ट्रांसपोज हो जाएगा। सेम बेटा मल्टीप्लिकेशन में अगर ए माइनस बी का इस होल इस पूरे का ट्रांसपोज निकालना है तो ये ए का भी ट्रांसपोज होगा और माइनस बी का भी ट्रांसपोज होगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी ये, हाँ ये प्रॉपर्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मुझे ए बी, ए मैट्रिक्स से ए का बी, अगर इस पूरे का मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो पहले किसका ट्रांसपोज होगा, पहले बी का होगा और फिर जाके ए का होगा। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है बेटा, हाँ बच्चे सुधरेंगे सर ए का ट्रांसपोज और बी का, नहीं नहीं नहीं, पहले बी का होगा फिर ए का होगा। ठीक है, अगर एक और प्रॉपर्टी यहाँ मानी जाती है, मान लो कोई मेरे पास है फिफ्थ, ठीक है, ये कहा जाता है कि अगर मेरे पास के और ए, मान लो ए कोई मैट्रिक्स ए है और उसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है और 5 मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता है तो ये आ जाएगा के इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है सर, तो कांस्टेंट नंबर का कोई भी ट्रांसपोज नहीं आता बेटा। ठीक है, अगर देखो बेटा देखा जाए ना प्यारे बच्चों को, अगर देखा जाए तो जो इस चैप्टर में यानी कि इस ये जो एक्सरसाइज है इसमें ना कुछ हमारा ज़्यादा मतलब देखा जाए ना तो कुछ ज़्यादा बेसिक है नहीं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमारे पास सीखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बस उसके बाद ये इसका बेसिक ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो एक बार बेटा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हूँ वो क्या है। तो बच्चों बात कर रहे हैं हम साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के ना, साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के। तो बच्चों साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या? ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे कभी मैंने आपको पहले इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, ठीक है, कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या बेटा? बेटा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर मान के चलो मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है, मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स है मेरे पास, मान के चलो मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, वो है मेरे पास √3, उसको √3 2, ठीक है, √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 एंड 1, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं ए। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, ए का ट्रांसपोज निकालता हूँ, मैंने बेटा ए का ट्रांसपोज निकाला, अगर बेटा हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे बेटे क्या आएगा सर √3 2, है ना, अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे क्या आएगा √3 2 3, देन क्या आएगा बेटा, उसके बाद
2 माइनस 1.5 माइनस 1 देन 3 माइनस 1 1। तो बच्चों समझने की कोशिश करो, ये ए मैट्रिक्स था। अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे, अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे तो वही आ रहा है। सर देखो ए का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर वही मैट्रिक्स आता है, यानी कि अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, इसका मतलब इसे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स का अगर किसी है ना, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वही मैट्रिक्स आता है, अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो वो हो गया इस क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बेटा को, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, है ना, तो वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देन बेटा बात करते हैं हम किसकी, बात करते हैं बेटा हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। किसके बेटा बात करेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है बेटा। सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। देखो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहता है कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर हमारा क्या है सर, माइनस का ए आए। अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर सर क्या आ जाए, माइनस का ए आ जाए। मतलब ए का ट्रांसपोज आया, ए का ट्रांसपोज किया तो आया तो ए पर निगेटिव का ए आया, उसको बोलेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखो सर इसका ना प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं तो सर देखो इसका एक एग्जांपल आपके सामने मैं पेश करता हूं, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स मान लो बेटा मेरे पास, सब मैंने कहा एग्जांपल लिया बेटा, मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, तो मान लो बेटा मैंने लिया 0, ठीक है, फिर देन मैंने लिया मान लो 5, फिर देन मैंने लिया मान लो यहाँ पर एक 6, ठीक है, फिर लिया मैंने बेटा 5, फिर लिया मान लो मैंने 0, फिर लिया मान लो मैंने 8, ठीक है, फिर यहाँ लिया बेटा मैंने मान लो माइनस का 6, फिर देन मान लो बेटा मैं लेता हूँ मान लो कि माइनस का 8, क्या लेता हूँ मैं 0, ठीक है। अच्छा ये लिया बेटा मैंने, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मान के चलो मेरे पास ये ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ये क्या है ए मैट्रिक्स है, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, अगर मैं इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में। तो सर क्या आएगा, ये आ जाएगा 0 5 6, ऐसा जाएगा ना 0 5 6, देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में, -5 0 8, देन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -6 -8 और 0 में, ठीक है सर। प्यारे बच्चों देखो अब आपने ए का ट्रांसपोज निकाला, देखो ए का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना सर। ए का आपके पास ए मैट्रिक्स ये थी, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये आया। अब यहां पर प्यारे बच्चों मैंने आपको कहा था ना कि अगर कहीं पर ए का ट्रांसपोज करने पर निगेटिव ए आ रहा है, मतलब यहां पर ए का ट्रांसपोज करने पर निगेटिव ए आ रहा है, तो बोले सर निगेटिव ए का मतलब एक्चुअली क्या है, अगर इस और इस मैट्रिक्स में ये फर्क देखो, मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ना और ये जो मैट्रिक्स है, दोनों फर्क क्या है, दोनों में बस साइन का फर्क है। जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, यहाँ माइनस, यहाँ क्या था माइनस था, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस। मतलब ए में जहां पर प्लस था तो ए ट्रांसपोज में वहां आ गया माइनस। मतलब आप क्या करो, अगर मैं ए का ट्रांसपोज निकालना तो उसमें क्या आ रहा है, साइन चेंज आ रहा है बस। देखो मैट्रिक्स तो सेम आ रही है, मैट्रिक्स तो क्या आ रही है सेम, पर चेंज क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रही है। तो इस क्या में इस मैट्रिक्स को मतलब क्या जो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, -a के बराबर है।
मतलब अगर ए और 8 के ट्रांसपोज में अगर सिर्फ साइन का फर्क हो, जहाँ पर माइनस था वहाँ प्लस, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, तो अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, अगर ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है, तो इसको बोलते सर हम क्या बोलते सर, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बस बेटा इसमें वैसे होने के लिए काफ़ी चीज़ें इसमें हैं, पर सर अगर आप ये दो चीज़ समझ गए, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, और अगर बेटा हमारे पास ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, वो क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको उसमें समझनी है। अगर ये बेसिक समझ गए तो मतलब आप बेटा जो एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 है वो आप इजीली यानी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने बेटा अपना महत्वपूर्ण समय निकाला ये वीडियो देखने के लिए। ठीक है, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक बेटा घर में रहिए, सावधान रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने माता पिता का कहना मान लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,